बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं। इस चैप्टर का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। आज के हमारे लेक्चर कंटेंट्स क्या होंगे? आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोटिस्टा। इसके साथ साथ रीज़न ऑफ नेम की बात करेंगे कि ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया। फिर मेजर ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे और इनके जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे और लास्ट पे हम ब्रीफ हिस्ट्री एंड डाइवर्सिटी की बात करेंगे कि ये ग्रुप किन किन मराहल से गुजरकर आगे फिर फाइनलाइज हुआ और आजकल इसका क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट है क्या? ये एक किंगडम है जो असल में डाइवर्स कलेक्शन ऑफ यूकैरियोटिक, प्राइमरीली एक्वाटिक, डाइवर्स बॉडी फॉर्म और वेरिएबल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अ नंबर ऑफ लाइफ स्टाइल्स, कि ये एक बहुत मुख्तलिफ किस्म के जानदारों की एक कलेक्शन है जिसमें क्या आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो बुनियादी तौर पर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं, लेकिन इनकी अगर हम बॉडी फॉर्म की बात करते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इनकी न्यूट्रिशन की बात करते हैं या लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो इसके लिहाज से हम इनको किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इकसाम के जानदार हैं और इनमें यूनिफाइंग करैक्टर जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही है कि सबसे बड़ा जो इनका करैक्टर जो इनको इकट्ठा करता है वो क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। अब हम इसकी रीजन ऑफ नेम की बात करते हैं। तो बच्चों, ये डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटो मीन्स वेरी फर्स्ट, कि ये ग्रीक वर्ड प्रोटो से डिराइव किया गया है और जिसका मतलब क्या होता है? वेरी फर्स्ट। तो ये वेरी फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, इसी वजह से इनका नाम क्या रखा गया? प्रोटिस्टा। अब इनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑल दीज इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट, कि ये सारे के सारे अगर इनकी एवोल्यूशन की बात करें तो इनके एवोल्यूशनरी इंसेस्टर किस ग्रुप में बिलोंग करते थे? कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं ये सारे के सारे। और अगर हम इनकी ओरिजिन के बारे में जो ज़्यादातर साइंटिस्ट की जिस पे कॉन्फिडेंस है, ज़्यादातर साइंटिस्ट जिस पे क्या करते हैं भाई वो बिलीव रखते हैं, वो है कि पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन क्या होती है? कि जिनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता और उसके अलावा जो है ये क्या होते हैं? ये डिफरेंट या सेपरेट एंसेस्टर से इवॉल्व हुए होते हैं, उनसे इनकी ओरिजिन हुई होती है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं कि यहाँ पर जो डायग्राम ए है इसमें ए और बी दोनों क्या हैं? ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप हैं कि जिनकी क्या होती है? कॉमन ओरिजिन होती है। लेकिन अगर हम उनके साथ वाली जो डायग्राम बी है जिसमें आप देखें सी एंड डी जिनके एंसेस्टर सेपरेटली हैं, एक सी जो है वो एंसेस्टर 2 से ड्राइव हुआ है और डी जो है एंसेस्टर 3 से ड्राइव हुआ है। तो इस बेस पे क्या होता है कि अगर हम देखते हैं तो इनमें से जो प्रोटिस्ट हैं वो डायग्रामेटिकली हम बी की तरह के लगते हैं कि जिसमें क्या होता है? सेपरेट एंसेस्टर होते हैं, पॉलीफाइलेटिक इनकी ओरिजिन होती है, डिफरेंट एंसेस्टर से जो है ना ये क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए। इनके मेजर ग्रुप, इनके 3 मेजर ग्रुप हैं। इनका जो पहला मेजर ग्रुप है वो है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिसमें प्रोटोजोन्स आते हैं। इसके बाद प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिसमें एल्गी आती है और उसके बाद फंगस लाइक प्रोटिस्ट जिसमें स्लाइम मोल्ड्स एंड ओमाइकॉट्स आते हैं। तो ये इनके 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं ये। और इनमें अगर हम इन जानदारों को आगे देखेंगे तो प्रोटोजोन भी आपस में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। इनके जितने भी ग्रुप हैं वो भी सारे एक जैसे नहीं, और एल्गी में भी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो इसलिए इनके जो आगे फर्दर ग्रुप्स हैं उनमें भी बड़ी ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है, बहुत ज़्यादा उनमें करेक्टरिस्टिक जो है ना वो क्या करते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो अब हम इनके करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो इनका जो पहला करेक्टर है वो क्या है? कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और यूनिफाइंग फीचर ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिज्म, और यही इनका यूनिफाइंग फीचर है कि सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं और वो इनका क्या है भाई? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और अगर इनके इस करेक्टर को देखते हैं तो ये करेक्टर क्या है? आल्सो कॉमन फीचर विद फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, कि यही जो है इनका फीचर किसके साथ कॉमन है? फंजाई के साथ, प्लांटी के साथ और एनिमेलिया के साथ। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं तो हमने जो किंगडम प्रोकैरियोटी की बात की थी हमने पिछले लेक्चर्स में, तो किंगडम प्रोकैरियोटी से ये डिफरेंट है क्योंकि किंगडम प्रोकैरियोटिक में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे न्यूक्लियस नहीं होता उनमें, उसके अलावा दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वाला करैक्टर है, एक साइड पे ये किन की तरह का है? फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया की तरह का, और बेटे दूसरी साइड पे ये क्या है? कि ये प्रोकैरियोट से डिफरेंट है। अच्छा, अब इसके बाद अगली बात करते हैं कि ये एक्सक्लूजन फ्रॉम अदर 4 किंगडम्स। और अभी हमने यहाँ पर ऊपर जो चारों किंगडम की बात की जैसे कि फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोकैरियोट्स की, तो अब ये क्या है? इन सब से ये निकाले हुए हैं कि ये किसी में एडजस्ट नहीं होते थे, तो उधर से उठा के इनको क्या है? एक सेपरेट किंगडम बना दिया गया है।
ठीक है। और इसके बाद तीसरा क्या, वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई। क्यों इनको निकाला गया, क्योंकि भाई ये बड़े डिफिकल्ट हैं क्लासीफाई करने में कि इवॉल्व फ्रॉम किंगडम प्रोकैरियोटी, कि ये क्या है कि ये किंगडम प्रोकैरियोटी से जो इवॉल्व हुए हैं और उसके अलावा जो बाकी सारे ग्रुप हैं वो इनसे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। और इनको हम मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री में हम बात भी करेंगे। इनको डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ प्लेस किया गया, ठीक है, लेकिन वो किसी में एडजस्ट नहीं होते थे, इस वजह से इनको क्या किया गया भाई, सेपरेट कर दिया गया, ठीक है, और सेपरेट करके एक किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया गया। अच्छा, इनकी बॉडी फॉर्म इनके यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनियल भी है, सिंपल मल्टी सेलुलर भी है, यानी तकरीबन जितनी बॉडी फॉर्म्स होती हैं वो सारी इन जानदारों में पाई जाती हैं। और एट द एंड डोंट फॉर्म एम्ब्रियो और ब्लास्टूला एज फॉर्म बाई प्लांट एंड एनिमल की, जिस तरह एनिमल में क्या होता है ब्लास्टूला बनता है या प्लांट के एम्ब्रियो हैं, इस तरह इनमें ना तो एम्ब्रियो होते हैं ना इनमें ब्लास्टूला होता है, ठीक है। तो इसलिए ये किया गया क्या है, ये इनके डिफरेंशिएटिंग करैक्टर्स हैं, ये सारे करैक्टर्स इनसे जो दूसरे ग्रुप हैं, चारों अदर किंगडम्स हैं, उनसे इनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री इनकी, तो जॉन हॉग 1861 में उसने इसको क्या किया था, किंगडम जो प्रोटिस्टा था, इस किंगडम में उसने जितने भी माइक्रोस्कोपिक लाइफ उस टाइम पर डिस्कवर थी उसको प्लेस करने के लिए इसने रखा, ठीक है, कि ये जो जानदार थे उसने सारे एक सेपरेट ग्रुप बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अर्नस्ट हैकेल 1866 में उसने क्या किया, उसने इस किंगडम को प्रपोज किया फॉर बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म नॉट फिट इनटू प्लांटियर एनिमेलिया, कि जो प्लांटियर एनिमेलिया में फिट नहीं होते थे उनको इसने प्लेस करने के लिए उन दोनों ग्रुप से अलग किया और एक थर्ड किंगडम जो है ना वो बना दिया, जिसमें जो है ना वो बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे वो सारे इसमें आ गए। लेकिन यहाँ पर कुछ इस पे ऑब्जेक्शंस थे। अर्नस्ट हैकेल को जो है लोगों ने, ये जो टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा देखें जी अपने जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेल का डिफरेंस खत्म कर दिया है। तो फिर उसने क्या किया, उसने बैक्टीरिया को सेपरेट सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, मोनेरा, ठीक है, विद इन प्रोटिस्टा के प्रोटिस्टा की मेजर हेड के अंदर उसने एक छोटा ग्रुप बना दिया जो किंगडम मानी रखा, जिसमें बैक्टीरिया और बाकी सारे दूसरे जो प्रोटिस्ट थे जिनमें न्यूक्लियस था वो इसमें अलग हो गए। तो इसको उसने थोड़ा सा डिफरेंशिएट तो किया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो ये जो हर्बर्ट कोपलैंड है 1938 में इसने क्या किया, एलिवेटेड मानीरा टू द किंगडम स्टेटस, कि इसने किंगडम मानीरा का पूरा जो है ना वो एक टाइटल दे दिया, और जो अर्नस्ट हैकेल ने सब ग्रुप बनाया हुआ था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसको अलग एक कैटेगराइज कर दिया। अब रॉबर्ट विटेकर 1969 इसने जो 5 किंगडम बनाए थे, इस 5 किंगडम में इसने जो किंगडम प्रोटिस्टा रखा था उसने इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को जो प्लेस किया वो यूनिसेलुलर थे। इसने प्राइमरीली कहा कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे। लेकिन इसके बाद जो बाद में आने वाले साइंटिस्ट हैं मार्गलेस एंड श्वार्ट्ज, इन दोनों ने क्या किया, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी किंगडम प्रोटिस्टा प्लेस किया। और आजकल जो हम 5 किंगडम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस सिस्टम के मुताबिक जो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोटिस्टा में आते हैं वो सिंपल मल्टी सेलुलर भी हैं, उसके अलावा जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हैं। तो ये एक डाइवर्स कलेक्शन आती है इसमें। और अगर हम इनके साइज की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक माइक्रोमोनास जो कि बड़ा छोटा सा होता है, टू मल्टी सेलुलर नीरियोसिस्टिस जिसका साइज 115 फीट, ठीक है। तो ये देखें कि इनके जो साइज हैं वो ये वेरिएशन कितनी है, कि कुछ माइक्रोस्कोपिक है जो यूनिसेलुलर हैं जो हमारी आंख से भी नजर नहीं आते, और कुछ इतने इतने बड़े हैं 115 फीट जो सी वीड्स हैं, ये जो है ना एलजी में आते हैं। तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म इस किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की, तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं जैसा कि क्लेमेडोमोनास है, अमीबा है, पैरामीशियम है, कॉलोनियल हैं जैसा कि वॉलवर्क्स है, और सिंपल मल्टीसेलुलर जितनी भी ज़्यादातर एलजी जो है ना वो क्या है, उसमें ये जो ब्राउन एलजी है, ठीक है, और ये जो स्पायरोजायरा हो गया, ये सारे सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनमें अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूनिसेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर भी हैं। तकरीबन हर किस्म की बॉडी फॉर्म इसमें पाई जाती है। इसके बाद लोकोमोशन की बात करते हैं तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स इसमें फ्लैजेला भी हैं, सीलिया भी हैं, सूडोपोड्स हैं, कुछ नॉन मोटाइल ग्रुप भी हैं, ठीक है। ये आगे हम बात भी करेंगे, जैसे कुछ जो ग्रुप हैं वो क्या है, नॉन मोटाइल हैं। तो अब ये जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इनकी कॉमन नहीं है, वो भी क्या है, बड़ी डाइवर्स हैं, एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं।
और अगर इनकी न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो फोटोसिंथेटिक जैसे कि एल्गी है, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स जैसे कि अमीबा आ गया, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स जैसे फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं, ओमाइकॉट्स हैं, ये किस में आते हैं, ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ में आते हैं। तो इनमें न्यूट्रिशन के भी सारे मोड पाए जाते हैं। तकरीबन हर किस्म की जो ये न्यूट्रिशन है इनमें होती है। और मज़ीद ये है कि ये जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन की जो आगे फिर सेप्रोट्रॉफिक हैं, पैरासाइटिक हैं, यानी इन्होंने कोई जो है मोड ऑफ लाइफस्टाइल छोड़ा नहीं इस ग्रुप ने। तो इनके इंटरैक्शंस की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्मिक इंटरैक्शंस की, तो ये फ्री लिविंग भी हैं, पैरासाइट भी हैं, म्यूचुअलिस्टिक भी हैं, कमेंसल्स भी हैं कि ये क्या करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं, फ़ायदा भी लेते हैं, और यानी ये फ्री लिविंग भी हैं। ये तकरीबन इन्होंने हर किस्म का इंटरैक्शन भी इस ग्रुप में पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद इनकी अगर हैबिटेट की बात करते हैं तो ये एक्वेटिक हैं, फ्रेश वाटर है, मेरीन है, पैरासाइट्स हैं। इनकी जो है हैबिटेट भी क्या है, वो वेरिएबल है। ठीक है, जिस तरह आगे हम इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं, हैबिटेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी क्या हैं, ये क्या हैं, बड़ी वेरिएबल किस्म के हैबिटेट हैं। फ्री लिविंग भी हैं, पैरासाइट भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं। तो इनकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। ठीक है, जैसे ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन आती है, स्पोर्स के जरिए से रिप्रोडक्शन आती है, फिशन आती है। ठीक है, तो ये बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन है, तो ये सारी क्या हैं, इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं एसेक्सुअली। और इसके बाद जो है वो सेक्सुअल मोड भी इनमें पाए जाते हैं। कुछ जो हैं वो कॉन्जुगेशन से लेकर थोड़ा सा कम्प्लेक्स इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। ठीक है, जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व हैं, तो वो भी इसमें रिप्रोडक्शन पाई जाती है। ये आगे जाके हम इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में जाकर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म में ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम अपने लेक्चर को समराइज़ करते हैं आज वाले को। तो सबसे पहले हमने बात की भाई इंट्रोडक्शन टू प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा क्या हैं, इनमें हमने जो डिफाइनिंग करैक्टर लिखे थे कि सिर्फ इनमें यूनिफाइंग फीचर क्या है, वो है इनका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बाकी इसमें हर चीज़ ही डाइवर्स है। इनकी हैबिटेट देखें, इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखें, लोकोमोशन देखें, तो ये सारी क्या है, इनमें बड़ी डिफरेंट होती हैं। रीज़न ऑफ नेम क्या था कि ये प्रोटो का मतलब होता है वेरी फर्स्ट। अब इसके जो मेजर ग्रुप 3 थे, एनिमल लाइक प्रोटोजोन, प्लांट लाइक एल्गी, और इसके बाद जो है फंगस लाइक स्लाइम मोल्ड्स एंड ओमाइकॉट्स। इनके जनरल कैरेक्टर्स में हमने कहा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें जो है आगे प्राइमरली एक्वेटिक हैं, इसके अलावा एक्सक्लूजन है ये फ्राम ऑल अदर 4 किंगडम, और रीज़न उसकी क्या है, डाइवर्सिटी। तो ये इनके थोड़े बहुत हमने जनरल कैरेक्टर की बात की थी। एंड में हमने बात की थी ब्रीफ हिस्ट्री की। तो ब्रीफ हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जॉन हॉग ने नाम यूज़ किया था माइक्रोस्कोपिक लाइफ के लिए किंगडम प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद अर्नस्ट हैकेल था जिसने इसके साथ साथ क्या किया, आगे जो है उसमें बैक्टीरिया भी प्लेस कर दी है, और बैक्टीरिया को उसने सब ग्रुप के तौर पर किंगडम, यानी उसको मानिरा, उसने किंगडम नहीं कहा था, उसने मानिरा एक सब ग्रुप बनाया था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, जिसमें बैक्टीरिया थे और बाकी रेस्ट ऑफ सारे यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट थे उस ग्रुप में। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा हमने यहाँ पर जिक्र किया वो था भाई हर्बर्ट कोपलैंड। हर्बर्ट कोपलैंड ने क्या किया, इसने वो जो सब ग्रुप था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो अर्नस्ट हैकेल ने बनाया था उसको उठा के सेपरेट किंगडम दे दिया। और आगे फिर जो था रॉबर्ट विटेकर था। रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया भाई, इसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए किंगडम प्रोटिस्टा कहा, लेकिन अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें हम सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रखते हैं, जो कि मार्गलेस एंड शेवार्ट्स ने जिक्र किया था, मॉडिफाई किया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। तो अब हम इसमें इस किंगडम प्रोटिस्टा में सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि एल्गी वगैरह भी रखते हैं। तो ये था बेटे आज हमारा लेक्चर। इसके बाद आगे फिर हम प्रोटोजोन को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।